ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादाम सहगना ललिता श्री विशाखामृतंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु वहे वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances, all Prabhujis and Matajis. Danvat Pranam, Hari Bol, Hare Krishna. प्रभु जी, मैं स्टॉक एक्सचेंज का आदमी हूं, तो पूरा जीवन मैंने बैलेंस शीट से देखा है, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट से देखता रहता हूं, उसके हिसाब से स्टॉक्स का प्राइसेस ये वो सब चीज देखते रहते हैं हम लोग। तो जब भी आखिरी दिन होता है साल का, तो हर एक कॉर्पोरेट जो होता है या हर एक जो है छोटा बिजनेसमैन भी होता है प्रभु, वो अपनी बैलेंस शीट चेक करता है। वो चेक करता है कि पिछले पूरे साल के अंदर, पिछले साल के अंदर मैंने कितना मुनाफा किया, कितना मैंने प्रॉफिट बढ़ाया या प्रॉफिट कम हुआ है, क्या प्रॉब्लम्स मेरे लाइफ में आए और वो मैंने प्रॉब्लम्स कैसे ओवरकम किए, और आगे चल करके मेरे को क्या लग रहा है कि मेरे अगला साल में किस तरह से मेरी प्रॉफिट आएगी, या तो लॉस भी हो सकता है तो कितना लॉस होगा या कितना प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट बढ़ सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है मेरे लाइफ के अंदर अगले 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 साल में मेरी कंपनी के लिए, और अगर प्रॉब्लम आया तो मैं कैसा ओवरकम करूं ये प्रॉब्लम्स को, और मेरा प्रोजेक्शन में कितना मैक्सिमम इतना कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा। एक प्रोजेक्शन लिया जाता है प्रभु, और वो हिसाब से, वो प्रोजेक्शन के हिसाब से हर एक डिपार्टमेंट को बोला जाता है कि आपको इतना इतना टारगेट करना है। दिस इज नॉर्मली द सिस्टम इन ऑल कॉर्पोरेट वर्ल्ड। एग्जैक्टली उसी हिसाब से प्रभु जी एक डिवोटी भी जो है ना, एक जिंदगी के यानी साल के आखिरी दिन के लिए वो अपना कृष्णा कॉन्शियस बैलेंस शीट भी चेक करता है कि मेरी बैलेंस शीट के अंदर क्या हुआ है, मैंने जो है पूरे साल के अंदर जो है मैंने कृष्णा भक्ति बराबर किया है कि नहीं किया है। मुझे जो है ये कृष्णा भक्ति के अंदर पूरे साल में मैंने सिंसियरली, मेरे को हियरिंग, चांटिंग, सर्विंग द डिवोटीज का टेस्ट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, मेरे में अनर्थ कितना कम हुआ है कि नहीं कम हुआ है, मेरी वासना जो है बढ़ रही है कि कम जो हो रही है, मेरे को जो है हरि नाम का टेस्ट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, मेरे को वैष्णव की सेवा करने में अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है, मुझे जो है कृष्णा भक्ति के अंदर मुझे आगे बढ़ने की इच्छा हो रही है कि मैं स्टैग्नेंट हो गया हूँ। ये सब चीज जो है एक सिंसियर भक्त पूरे साल के अंदर चेक करता है कि मैंने कृष्णा भक्ति में कितनी एडवांसमेंट किया है, और पूरे साल के अंदर उसको क्या क्या तकलीफ आई, कितने अनर्थ उनको डिस्टर्ब किया है, कितनी वासना उसको डिस्टर्ब किया है, कितने भक्तों के रिलेशनशिप के अंदर इसमें क्या क्या गड़बड़ तो नहीं किया है, और उसने जो है अगर हुआ है तो मैंने उसने कैसा ओवरकम किया, किस तरह से माफी मांगा है, किस तरह से जो है प्रभु उसको ओवरकम करके वापस कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर स्टेबल हो गया है। ये सब चीज जो है प्रभु एक सिंसियर भक्त जो है साल के आखिरी दिन के लिए चेक करता है, और अगले साल के लिए वो वो ध्यान देता है कि अगले साल के अंदर मुझे कोई भी हालत में ये प्रॉब्लम तो मेरे जो अनर्थ का है, या तो मेरी कॉन्सियसनेस में डिग्रेडेशन है, या तो मेरे को टेस्ट में ये तकलीफ है, इतना तो मैं पूरा करूंगा ही ये अगले साल में, और वो करने के लिए मैं ये स्टेप्स लूंगा, और ये स्टेप्स लेने में ये तकलीफ आएगी तो ये तकलीफ को मैं इस तरह से ओवरकम करूंगा। इस हिसाब से जेन्युइन एंड मैच्योर डिवोटी होता है प्रभु, वो सिंसियरली जो है साल के आखिरी दिन पे ये सब कैलकुलेशन करता है।
पिछले 2 साल के अंदर प्रभु जी कोविड ने मार्च, यानी अभी ऑलमोस्ट 2 साल में 2-3 महीना बाकी बचा है प्रभु। 2 साल से जो है प्रभु कोविड ने जो है प्रभु हमारा पूरा कॉन्शियसनेस डिग्रेड कर लिया है। आई बी वेरी फ्रैंक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो मुझे लगा है कोविड में क्या हुआ है प्रभु जी, ज्यादा करके कोविड में ये प्रॉब्लम आया कि कोविड में ज्यादा करके सब डिवोटीज को वर्क फ्रॉम होम से काम करना पड़ा। या तो उनकी नौकरी चली गई, या तो उनको वर्क फ्रॉम होम से ही जो है वो लोग घर पे बैठे बैठे काम करते थे, क्योंकि जो है वो क्वारंटाइन लगा था, कर्फ्यू लगा था, तो वो जा नहीं सकते थे प्रभु जी। तो वर्क फ्रॉम होम करने में बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आया। ये प्रॉब्लम ये आया प्रभु जी कि आपको जो है एसोसिएशन नहीं मिला भक्तों का। आप भक्त लोग आपके घर पे नहीं आ सकते थे, ना आप भक्तों के घर पे जा सकते थे। दूसरा, आप मंदिर नहीं जा सकते थे, जो मंदिर भी आपको अलाउ नहीं था जाने के लिए। तीसरा प्रभु, आप सत्संग में नहीं जा सकते थे, मंदिर में जो प्रोग्राम्स होते थे, फेस्टिवल्स होते थे, वो आप अटेंड नहीं कर सकते थे। आपके जो रीजनल प्रोग्राम्स होते हैं सैटेलाइट सेंटर्स का, वहां पे भी आप नहीं जा सकते थे। आपके काउंसलर्स मीटिंग्स भी नहीं जा सकते थे। और ये सब चीज जो है प्रभु जी पूरा ब्लॉक हो गया। एक बाजू ये ब्लॉक हो गया प्रभु आपका, ठीक है, थोड़ा बहुत जूम बूम में होता था, लेकिन जूम के अंदर भी हम रास्ता निकालते थे प्रभु, कि हम जो है दिखाते थे हम आते हैं, और फिर बाद में वीडियो चालू ही होता है, वीडियो दिखता ही नहीं, आप बैठे हो नहीं बैठे कुछ समझता ही नहीं है। तो वो हिसाब से जो है प्रभु जी आपकी लाइफ के अंदर ये सब चीज आ जाने की वजह से एक बाजू आपकी जो है प्रभु एसोसिएशन आपका वीक हो गया, मंदिर में जाना वीक हो गया, और आपके पास आइडल टाइम बहुत रहा, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है ना प्रभु, तो आपको जाने आने का ट्रेवलिंग टाइम नहीं बच गया है। आप घर के अंदर भी जो है प्रभु आपको 100% कंसंट्रेशन नहीं करते हो, तो जो है प्रभु आपके पास आइडल टाइम बहुत रहा। और वो आइडल टाइम में भी जो है ना ये प्रभु जी ये सब मोबाइल वाले लोग ने, जियो और एयरटेल और वो लोग ने सबको 2-2 जीबी फ्री दे दिया आपको, हर रोज 2 जीबी आप वापरो। अभी ये 2-2 जीबी जब फ्री आपको मिल गया, फ्री टाइम मिला, आपकी साधना वीक हो गई है, आपका एसोसिएशन वीक हो गया है, आप मंदिर में जा नहीं सकते हो, आप दूसरे प्रोग्राम में जा नहीं सकते हो। ये सब चीज की वजह से जो है ना प्रभु आपकी कॉन्सियसनेस लूज होने लगी, और उसमें भी जो है प्रभु आपके पास आइडल टाइम रहा, और वो आइडल टाइम की वजह से जो है प्रभु ज्यादा करके क्या हो गया प्रभु, वो आइडल टाइम आपने व्हाट्सएप, फेसबुक और इंटरनेट के अंदर डाला। अभी ये व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटरनेट, ये ट्विटर ट्विटर, ये सब चीज के अंदर इतनी आपकी कॉन्सियसनेस फोकस हो गई, और वो फोकस हो जाने की वजह से, क्योंकि आपके पास एसोसिएशन नहीं था, आपको कोई मॉनिटर करने वाला नहीं था, आपको कोई पूछने वाला नहीं था, प्रभु आपकी कॉन्सियसनेस डिग्रेड होने लगी। सॉरी टू वेरी बोल्ड ना प्रभु, मेजॉरिटी जो डिवोटी मेरे साथ बात करते थे और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, वो मुझे बताते थे कि हमने ये कोविड के टाइम पे ज्यादा इंद्र तृप्ति का विचार किया है, नहीं कि हमने हमारा साधना का, क्योंकि एसोसिएशन नहीं था ना प्रभु। एसोसिएशन नहीं होता है प्रभु, एसोसिएशन मेक्स ट्रेमेंडस डिफरेंस। टेक माय वर्ड्स, इट मेक्स ट्रेमेंडस डिफरेंस प्रभु। इसलिए तो महाप्रभु ने कलयुग के अंदर संकीर्तन को महत्व दिया है। संकीर्तन मींस कमिंग टुगेदर। और प्रभु एसोसिएशन नहीं होने की वजह से मेजॉरिटी डिवोटीज मुझे आकर के कहते हैं कि हमने ज्यादा इंद्र तृप्ति का, सेंस ग्रेटिफिकेशन का, या तो दूसरी सब चीज का विचार किया है। हम फ्री होने के बावजूद भी हमने कृष्ण कॉन्शियसनेस का विचार नहीं किया है प्रभु। वी हैव टू बी सो कॉशियस। और उसके वजह से जो है क्या हुआ प्रभु, हमारी कॉन्शियसनेस कृष्ण कॉन्शियसनेस में ढीली 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 होने लगी। चेक करिए प्रभु जी, जब सब चेक करिए ये स्थिति हुई है, और उसके वजह से जो है प्रभु हमारा जपा का टेस्ट कम हो गया है, कृष्ण कॉन्शियसनेस टेस्ट कम हो गया, हमारा हियरिंग एंड चैंटिंग का टेस्ट कम हो गया है, हमको भक्तों के संग में आने की इच्छा नहीं हो रही थी। और एक चीज याद रखेगा प्रभु, जब ये स्थिति आती है ना, उस समय अगर भक्त ने सीरियसली एंडेवर नहीं किया या कॉशियस नहीं हुआ और वापस नॉर्मल नहीं हुआ ना प्रभु, ये आपको खींचते जाएगी, माया आपको खींचते जाएगी, खींचते जाएगी। और एक दिन ऐसा स्थिति आ जाएगी कि आपको कृष्ण कॉन्शियसनेस से ही निकाल दिया जाएगा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा ये सब बर्डन ही है, ऐसा करके आप निकल जाओगे। राधानाथ महाराज जो है 2 एग्जांपल बहुत सीरियसली देते हैं कि जब भी आप कृष्ण कॉन्शियसनेस मींस यू हैव टू बी कंप्लीटली कॉशियस, ऑन गार्ड, अलर्ट, attentive for the whole time in this material world. नेग्लिजेंसी नहीं चलेगी प्रभु कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर। जैसी नेग्लिजेंसी आपने किया, माया आपको खींच करके फेंक देगी। महाराज 2 एग्जांपल देते हैं कि आप अगर
आप अगर स्विमिंग करते हो, आप आप आप, आप स्विमिंग करते हो और वो पानी का प्रवाह उल्टा होता है, तो प्रभु आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है थोड़ा भी आगे जाने के लिए। आपको बहुत आपके पैर और हाथ मारने पड़ेंगे थोड़ा आगे जाने के लिए, लेकिन थोड़ा भी आप नेग्लिजेंट हो गए कि चलो मैं बहुत थक गया हूँ, खड़े रहता हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ, जैसा आराम करने की कोशिश के फट करके नीचे आओगे। प्रभु ये माया का प्रभाव आप देखना, प्रभु ये कोविड के अंदर कितने लोगों की कॉन्सियसनेस डिग्रेड हो गई है, क्योंकि ये सब चीज जो है सबके सामने आ गया प्रभु, और सबका लाइफ में ये हुआ है प्रभु। खाली कोई बोलता नहीं है क्योंकि वो अपना फॉल्स ईगो टकराता है। बाहर से हम तिलक और कंठी माला करते हैं, बड़ा बड़ा भीड़ में की डम 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 करते हैं, लेकिन अंदर से खोखले हो गए। इंद्र तुक्ति ने हमारे माइंड के अंदर इतना फिक्स्ड अप हो गया, ये मजा करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, और उससे कृष्ण हमारे हृदय से पूरे निकल ही गए। फिर जो है प्रभु जी क्या हो गया, दूसरा एग्जांपल महाराज देते हैं, वो साइकिलिंग का एग्जांपल देता है, क्योंकि कोई साइकिल जो है ना प्रभु पर्वत के ऊपर चढ़ाता है साइकिल, तो उसको इतना पेडल मारना पड़ता है, इतना पेडल मारता है, तभी थोड़ा सक्सेस मिलता है। लेकिन अगर वो थोड़े पेडल मारने के बाद बोलते हैं अभी मैं थक गया हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ, तो फट करके नीचे आ जाते। प्रभु उसी हिसाब से हमारी कृष्णा कॉन्सियसनेस है। यू हैव टू बी ऑलवेज अलर्ट। राधानाथ महाराज का एक वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज प्रभु जी ये वाक्य आपके हृदय के अंदर फिक्स कर देना। वो बता रहे हैं कि either you are in Krishna consciousness or you are in Maya, there is no in between। ऐसा मत समझना कि थोड़े समय में इधर भी नहीं उधर भी नहीं बीच में हो, ऐसा होता ही नहीं है। either you are in Krishna consciousness or you are in Maya। तो प्रभु ये स्थिति हो जाने की वजह से जो है प्रभु हमारी कृष्ण कॉन्सियसनेस बहुत डिग्रेड हो गई है कोविड के टाइम पे। somehow प्रभु जी, somehow fortunately कुछ कृष्णा की कुछ हमारे सबके ऊपर असीम कृपा हो गई, और कुछ कृष्णा में कुछ कुछ मैनेजमेंट हो गया, और ये हमारा 8 महीने पहले ये जूम का चालू हो गया। और ये जूम में चालू होने के बाद में खास करके प्रभु जी मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि इतना हमारा अच्छा सक्सेसफुल जाएगा, लेकिन somehow डिवोटीज जो है सब भागे थे ना, दे वर डेस्परेट प्रभु जी, डिवोटीज वर रियली डेस्परेट, और उसके अंदर ये अच्छा सुंदर एक एसोसिएशन का एक अच्छा माहौल मिल गया, और अच्छा जपा करने लग गए सब लोग, और सब लोग ने इतना अच्छे ले लिया प्रभु जी, और वो जपा में डिवोटीज आने लगे, ज्यादा से ज्यादा आने लगे, पूरे दुनिया से लोग बैठ गए, और धीरे 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 सब डिवोटीज की कॉपरेशन की वजह से हम लोग ज्यादा से ज्यादा स्ट्रिक्ट भी होने लगे, और 16 माला चालू किया, फिर 32 किया, फिर 64 किया, फिर 128 किया, फिर एक 92 192 राउंड्स भी कर लिया। ये सब चीज के अंदर प्रभु जी डिवोटीज में रियली फायर्ड अप, रियली डिवोटीज में फायर्ड अप प्रभु जी, और वो डिवोटीज में फायर्ड अप हो जाने की वजह से जो है प्रभु जी डिवोटीज के अंदर बहुत स्टेबिलिटी आने लगी, और वो स्टेबिलिटी क्योंकि एसोसिएशन मिल गया ना, जो मिलता नहीं था पहले, ये सुंदर एसोसिएशन मिल गया, सच्चा माहौल मिल गया, और सब लोग ब्रह्म मुहूर्त में आकर के अच्छी तरह से सीरियसली कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट करने लगे प्रभु जी। और मैं देख रहा हूँ प्रभु जी, आई कुड सी इन इवन आई एम आल्सो वन ऑफ देम प्रभु, मेरी भी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर इतना एडवांसमेंट और इतना सो टू से सस्टेनेबिलिटी आ गई कि एकदम स्टेबिलिटी आ गई कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर, कि सुबह के टाइम पे ब्रह्म मुहूर्त में एक ही आसन में एक ही सिटिंग के अंदर पहली 16 माला हम कर लेते हैं, और शनिवार और रविवार के दिन हम एक साथ में एक ही सेशन के अंदर एज फार एज पॉसिबल हम 32 माला भी कर लेते हैं प्रभु। ये चीज हो गया। अभी इसके अंदर जो है ना प्रभु मोर देन अराउंड मैं देख रहा हूँ प्रभु जी, कोई बहुत थोड़े डिवोटीज ऐसे हैं कि जिन्होंने तो कमिटमेंट ही ले लिया है। मैंने ऐसे भी डिवोटीज देख रहा हूँ पिछले 8 महीने से ये जपा सेशन चल रहा है, वो 8 महीने में प्रभु हार्डली कोई उन्होंने 1 या 2 दिन ऐसा कुछ मिस किया है। एवरी डे फिक्स टाइम पे आ जाते हैं, और फिक्स टाइम पे ये सेवा कर ये उनकी साधना हो गई है। और मैं देख रहा हूँ उनका स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, उसका नरिशमेंट, उसका ब्लिसफुलनेस मैं देख रहा हूँ प्रभु जी, दे आर रियली फ्लरिशिंग देयर कृष्णा कॉन्शियसनेस। लेकिन इसमें ये भी मैंने देखा प्रभु कि ये जो हमारा टोटल जो क्राउड आ रहा है मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे संडे, और डिवोटीज जो है प्रभु यूट्यूब में भी आ रहे हैं, 50% डिवोटीज ऐसे हैं प्रभु जो रेगुलर आ रहे हैं एवरी डे, ऑलमोस्ट एवरी डे, और 50% डिवोटीज ऐसे हैं जो ऊपर नीचे होता है उनका, एक दिन आते हैं फिर 2 दिन नहीं आते हैं, फिर 3 दिन के बाद में आते हैं, ऐसा कुछ उनका रेगुलर नहीं है प्रभु जी। कुछ भी रीजन हो सकता है प्रभु, उनका डोमेस्टिक इश्यू होता है, फैमिली इश्यू होता है, बिजनेस इश्यू होता है, कुछ भी होता है प्रभु जी, लेकिन दे आर नॉट रेगुलर प्रभु। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट इज बिकॉज इट इज अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन व्हिच वी हैव टू टेक। तो प्रभु मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट हर एक डिवोटी के साथ में है कि जो डिवोटी जो है रेगुलर नहीं आ रहे,
जिनको ऐसा लग रहा है कि जो भी इश्यूज है, प्रभु प्रभु आई एम ए वेरी प्रैक्टिकल मैन, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ और मैं बिजनेसमैन हूँ प्रभु। मेरे को जहाँ पे जो है ना फायदा मिलता है बराबर पकड़ लेता हूँ, और जहाँ पे फायदा नहीं दिखता है तो वहां पे मैं जाता भी नहीं। प्रभु मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, जो डिवोटीज रेगुलर नहीं है, वो डिवोटीज जो है ना, जो रेगुलर डिवोटीज है उसका देखो आप खुद देखो कि जो रेगुलर डिवोटीज आते हैं उसकी कॉन्सियसनेस में कितना फर्क हुआ है, कितना ब्लिसफुल हो गया है, कितना स्टेबल हो गया है, कितना नरिश्ड हो गया कृष्णा कॉन्सियसनेस की वजह से। और उसकी कॉन्सियसनेस चेक करो और उसका नरिशमेंट देखो प्रभु। और फिर आप भी जो है ना प्रभु जी, आप भी जो एक दो दिन आते हो यहाँ पे, आप भी चेक करिए कि आप जिस दिन आते हो उस दिन आपकी कॉन्सियसनेस में क्या फर्क पड़ता है, आपकी कृष्ण कॉन्सियसनेस में कितना नरिशमेंट मिलता है, कितना पूरा दिन सुबह के टाइम पे ब्रह्म मुहूर्त में एक सेशन में एक सिटिंग में अंदर 16 माला करने के बाद में आपकी कॉन्सियसनेस में कितना फर्क पड़ता है, आप चेक करिए प्रभु। और फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको वो डिवोटीज के जैसा जो रेगुलर है उसके जैसा होना है, और आपको भी फर्क पड़ रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है प्रभु जी, प्लीज, अगर नहीं हो रहा है तो भूल जाओ, प्लीज, ऐसा नहीं है। कृष्णा कॉन्सियसनेस, आई एम वेरी क्लियर प्रभु जी, जैसा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दोनों को मिक्स करेंगे तो पानी बनता ही है, उसी हिसाब से सिंसियरली कृष्णा कॉन्सियसनेस के अंदर ब्रह्म मुहूर्त में भक्तों के संग के अंदर अटेंटिवली विदाउट एनी अदर डिजायर, अगर आपने सिंसियरली जो है कृष्णा कॉन्सियसनेस के अंदर जपा किया है, डेफिनेटली प्रभु जी फर्क पड़ेगा। इट्स 100% गारंटीड। हमारे आचार्य जो है प्रभु हमको चीट करने नहीं आया है। हमारे आचार्य कंदमूल खाते थे प्रभु, उनको कोई स्वार्थ नहीं था। जब उन्होंने वो सिद्धांत हमको बताया कि सुबह के टाइम पे ही जपा अच्छा होता है, प्रभु जी कौन हमको चीट नहीं करने वाले। और हमने भी अनुभव करके देखा प्रभु, आई एम ए बिजनेसमैन, मैं कुछ उल्टा सीधा इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा जब तक मुझे कोई इसका फायदा नहीं मिलेगा। तो प्रभु मेरे को, मैं ये कहता हूं कि जो डिवोटीज को ऐसा लग रहा है कि मैं जरा देख लूं, देखो, जो सिंसियर डिवोटीज जिसने स्टेबिलिटी लगा ले उसको देखो। और जो डिवोटीज जो है प्रभु जी, और आप भी चेक करो, आप जो रेगुलरली एक दो दिन हफ्ते में आते हो या 15 दिन में आते हो, जो भी आते हो प्रभु, आप चेक करो। आप जिस दिन आपने जिस सुबह में अटेंटिवली फोकस, माइंड को बराबर फोकस करके जितना हो सके कृष्णा पे, फीट के ऊपर, कृष्णा के फॉर्म के ऊपर बराबर हरिनाम बोलते बोलते फोकस किया है, माइंड किधर भी जाने को बाहर नहीं दिया है, ऐसे करके अटेंशन के साथ में 16 माला किया है, आप देखो आपकी पूरी कॉन्सियसनेस कैसी हो जाएगी, कितना चेंज हो जाएगा प्रभु। और अगर फायदा हो रहा है प्रभु, आपको लग रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये फायदा होता है, और मैंने पूरा कोविड में मेरा पूरा कॉन्सियसनेस बिगाड़ दिया है, तो प्रभु मुझे ऐसा लग रहा है कि आज नया साल जो अभी चालू हुआ है कल से, टेक सम सीरियस कमिटमेंट, टेक सम सीरियस कमिटमेंट प्रभु। आप ऐसा कमिटमेंट लो प्रभु कि आप हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जो भी आपको लगे, यू शुड टेक सम कमिटमेंट। प्रभु हम तो बिजनेसमैन है, जब आप कहां पे भी अच्छा फायदा मिलता है ना तो उसको छोड़ते नहीं। वी आर वेरी प्रैक्टिकल प्रभु। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इससे फायदा हो रहा है तो देन वी हैव टू बी वेरी कमिटेड प्रभु। वेयर देयर इज अ विल देयर इज ऑलवेज अ वे प्रभु, रास्ता निकल जाएगा। आपको कमिटमेंट लेना चाहिए, और उसके सामने कमिटमेंट के अंदर ये होना चाहिए कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं इतनी तपस्या करूंगा मेरे जीवन में। और फिर वो तपस्या की वजह से जो है ना प्रभु, वो डर के मारे प्रभु हम जो है बराबर ठिकाने रहेंगे। और फिर सीरियस हो जाएगा ना प्रभु जी, कृष्ण आपको टेस्ट दे देगा, कृष्ण आपको इतना सीरियस टेस्ट दे देगा ना प्रभु, कि वो टेस्ट की वजह से जो है ना प्रभु, आप कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करोगे लेकिन आप जापानी कॉम्प्रोमाइज करोगे। मैंने ऐसे डिवोटीज देखे हैं प्रभु, उसकी हेक्टिक लाइफ होती है, इतनी हेक्टिक लाइफ होती है, वो रात को कभी कभी जो है ना प्रभु 1 बजे काम पे खत्म करते सोने जाते हैं, और 1 बजे जाने के बाद में भी प्रभु जी वो 3 बजे वापस उठ जाते हैं, और 3 बजे उठने के बाद में वापस जपा करेंगे, 4 से 6 जपा करेंगे, जपा करने के बाद वापस भी सो जाते हैं, और जपा एकदम अटेंटिवली करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको टेस्ट आ गया है, उसको टेस्ट आ गया है प्रभु। टुडे आई कैन स्पीक बिकॉज पार्थ गोविंद प्रभु इज नॉट हियर। उन्होंने मुझे कल रात को बताया था, इसलिए वो नहीं है, इसलिए आई कैन स्पीक इन फ्रंट, बिकॉज ही इज नॉट हियर आई कैन बी वेरी बोल्ड इनफ। प्रभु जी, पार्थ गोविंद प्रभु, ही कम्स टू माय हाउस। वो मेरे घर से भांडुप में रहते हैं प्रभु। भांडुप यानी मेरे घर से तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर है। और बंबई में जो है ना प्रभु, ये जो ट्रैफिक का इतना झमेला है ना प्रभु, आप जो है 35-40 किलोमीटर नहीं, 1.5 से 2 घंटा लगता है अगर ट्रैफिक के टाइम पे। ये व्यक्ति जो है प्रभु, और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है,
वो रात को कभी कभी कैब जिमिनी में जॉब करते हैं प्रभु, रात को 1 बजेगा, 1:30 बजेगा, कभी कभी इतना लेट होने के बाद में भी जो है प्रभु अपने घर पे आएंगे। घर पे आने के बाद में जो है प्रभु 1 डेढ़ घंटा नींद लेंगे, लेकिन 4:30 बजे मेरे घर पे आकर के खड़े रह जाएंगे जपा करने के लिए। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आपको अगर पगार, आपको कोई भी नौकरी नहीं मिलती है प्रभु जी, कहां पर भी नौकरी नहीं मिलती, और फिर बाद में आपको एक कोई भी हालत, कोई भी भाई कृष्णास मर्जी आपको एक नौकरी मिलेगी, और वो नौकरी में बोलेगा आपको सुबह में 4 बजे आने का मिलेगा, कोई ओवर टाइम नहीं मिलेगा, आपको ये टाइम पे आ ही जाना पड़ेगा, और अगर आपने थोड़ा भी लेट हुआ तो आपका पगार काट जाएगा। प्रभु जी फिर भी आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, और आप फॉलो करोगे कि नहीं? प्रभु एक छोटी सी नौकरी के लिए एडजस्ट कर सकते तो कृष्णा के लिए क्यों नहीं? और उसका फायदा देखते हो, देखो दूसरे डिवोटीज को देखो प्रभु आप। और मेरा एक सिंपल कहना है प्रभु, आई टेल एवरी डिवोटी कि वैसे भी जो है प्रभु, आपने अगर सीरियस कमिटमेंट लिया है प्रभुपाद के सामने या हमारी गौड़ीय संप्रदाय के सामने, अगर आपको हकीकत के अंदर जो है प्रभु आपको गौड़ीय संप्रदाय के अंदर एंट्री लेना है, तो हमारे गौड़ीय संप्रदाय में इस्कॉन के अंदर तो ये रूल है कि मिनिमम भक्त जो है इनिशिएटेड या एस्पायरिंग फॉर इनिशिएशन होता है, तो उसको मिनिमम 16 माला करनी होती है। तो प्रभु वैसे भी आपको 16 माला पूरे दिन कभी भी करनी है, क्यों ना हमारे साथ में सुबह में कर लो, क्यों ना हमारे साथ ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ही साथ में बैठ करके एक ही आसन में एक ही सिटिंग के अंदर पूरा डिवोटीज के एसोसिएशन के अंदर क्यों ना कर लो, और आप देखो क्या चेंज आता है प्रभु आपके जीवन में। क्यों ना कर लो प्रभु जी, व्हाई नॉट सी इट, हाउ मच डिफरेंस डज इट मेक। तो मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु जी, टेक इट। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं प्रभु अपने लिए नहीं होता है, अभी तक थोड़ा टाइम जाना चाहिए, मेरे को अभी तक कन्विक्शन नहीं आ रहा है, प्रभु मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज मत करना, आप मत करो। जब तक व्यक्ति को हृदय से कन्विक्शन नहीं आते तब तक उसको कोई भी प्रेशर और फोर्स से कभी भी कृष्णा भक्ति में आगे नहीं बढ़ेगा। कृष्णा भक्ति हृदय से आना चाहिए, और हृदय से आना चाहिए, और तभी वो कृष्ण भक्ति के अंदर स्टेबल रहता है। प्रेशर और फोर्स से कभी भी कृष्ण भक्ति आगे नहीं बढ़ सकती। अगर आपको नहीं लग रहा है तो मेहरबानी करके मत करिए, आते रहिए, भक्तों के संग में रहिए, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जितना आप ये कोविड और बाहर का हवा से जितना जितना आप कृष्णा कॉन्शियसनेस को सीरियसली नहीं लोगे, उतना आप मार खाते रहोगे प्रभु भौतिक दुनिया का। आपको मारती रहेगी भौतिक दुनिया। एक ना एक दिन, आप जैसा प्रभुपाद जी कहते थे, एक ना एक दिन तुमको कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट किया है सिवाय रास्ता ही नहीं है, और जितना लंबा चले आओगे उतना और मार खाओगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु, अगर आपको नहीं जम रहा है मत करिए, आते रहिए, देखते रहिए, और फिर कन्विक्शन आएगा तभी करना, लेकिन याद रखना इसके सिवा रास्ता नहीं है। एक ना एक दिन आपको आना ही पड़ेगा, और जितना जल्दी आओगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा है, और जितना लेट आओगे उतना और मार खाओगे। और जो डिवोटीज ने जो है प्रभु जी सीरियसली कृष्ण कॉन्शियसनेस लिया और बहुत रेगुलर है, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट वो डिवोटी को है कि जब आपको टेस्ट आ गया है ना, तो हम तो बिजनेसमैन है, जब भी प्रॉफिट मिलता है तो उसके और प्रॉफिट खींचना चाहते हैं। उसी हिसाब से प्रभु, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास टेस्ट बढ़ रहा है और आपको बहुत सेटिस्फेक्शन, नरिशमेंट और ब्लिसफुलनेस कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए आता है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में भक्तों के संग में सुबह में जपा करने में आ रहा है, मेरा रिक्वेस्ट है इंक्रीज योर कमिटमेंट इन ए वेरी प्रॉपर वे। प्रभु जी कभी भी कुछ भी कमिटमेंट लेना है तो ऐसा कमिटमेंट लेना जो सस्टेनेबल रहे। अगर सस्टेनेबल कमिटमेंट नहीं रहेगा ना प्रभु, तो आप टिक नहीं पाओगे। ऑन द कॉन्ट्री, ये कमिटमेंट आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को फ्रस्ट्रेशन देगा। तो ऐसा कमिटमेंट बढ़ाना प्रभु, जो कमिटमेंट जो है प्रभु, थोड़ा स्ट्रेस होगा, डेफिनेटली कमिटमेंट लोगे तो थोड़ा स्ट्रेस होगा, लेकिन वो स्ट्रेस की वजह से आपका हेल्थ जो है बिगड़ना नहीं चाहिए, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब का, बिजनेस का, वो बिगड़ना नहीं चाहिए, और आपका फैमिली के अंदर जो है वो लोग को अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं आना चाहिए कि आप आपका कमिटमेंट, आपका जो है कंट्रीब्यूशन या आपका जो है टाइम जो है आप फैमिली को नहीं दे रहे। ये बराबर इससे देखना। और मेरा हम्बल रिक्वेस्ट वो भी डिवोटी को जो अपना नया जो है कमिटमेंट लेना चाहता है, तो वो जो है प्रभु, वो भी, उसको भी याद रखना है कि ये सब चीज बराबर स्टेबल होना है, बट स्ट्रेस तो थोड़ा होगा ही। कमिटमेंट मींस टेकिंग सम स्ट्रेस प्रभु जी, लेकिन उतना ही स्ट्रेस लेना जिससे आप सब मैनेजेबल कर सके, और कमिटमेंट शुड बी सस्टेनेबल। कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु, जो कर सकता है प्लीज करिए। प्रभु जी वी आर नॉट टेकिंग वाउस, प्लीज हम वाव नहीं ले रहे हैं, हम कमिटमेंट ले रहना चाहते हैं।
कमिटमेंट यानी ये क्या कि हम सीरियसनेस कृष्णा को दिखाना चाहते हैं। हाँ, और अगर ऐसा भी होगा प्रभु जी, आपको लगता है कि नहीं प्रभु मेरे को तो नहीं जम रहा है, ये कैसा कमिटमेंट लूं, कोई बात नहीं प्रभु, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं 1 महीने के लिए ले लेता हूँ, 1 महीना मैं देखूंगा, 1 महीना ठीक लगेगा तो फिर मैं बढ़ाऊंगा, नो प्रॉब्लम। टेक फॉर 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, व्हाटएवर दैट इज, फॉर 1 ईयर, अगले साल देख लूंगा, अगर लगेगा तो अच्छा लगेगा तो बंद कर दूंगा, करिए। आई एम वेरी क्लियर प्रभु, इफ यू आर सिंसियर, if you are sincere and if you are completely committed प्रभु, or you are in association of such a wonderful devotees और ब्रह्म मुहूर्त में जपा करोगे प्रभु, कृष्णा कॉन्सियसनेस का टेस्ट बहुत भयानक है। कृष्णा कॉन्सियसनेस का वो टेस्ट आपको पकड़ लेगा प्रभु, आपकी कॉन्सियसनेस में जो चेंज आ जाएगा ना, आपको लगेगा ये क्या मैंने मेरी जिंदगी बिगाड़ दिया, इतने सालों तक मैंने ये नहीं किया, जो मेरे पास जो था वो, क्या मैं इंडेटेड हूँ ये सुंदर एसोसिएशन से, मेरी लाइफ चेंज हो गई। हाँ, लेकिन तब तक नहीं हो रहा है तो 1 महीने के लिए, 2 महीना, 6 महीना, जो आपको ठीक लगे, और उतना फॉलो करना, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, उतना सीरियसली फॉलो करिए। और फिर आपको 1 महीने के बाद में अच्छा नहीं लग रहा है, छोड़ दो, छोड़ दो, नो प्रॉब्लम। आपने सिंसियरिटी थोड़ी बहुत दिखाई कृष्ण को, और आपको आपका रेसिप्रोकेशन नहीं हो, छोड़ दो। लेकिन अगर आपको टेस्ट आ रहा है और आपको लग रहा है कृष्ण भक्ति में हकीकत है, तो ध्यान, प्रभु जी, नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन, यू हैव टू पे, यू हैव टू पे द प्राइस। अगर कृष्ण कॉन्सियसनेस के अंदर आपको सीरियसली कृष्ण कॉन्सियसनेस में आगे बढ़ना है, तो यू हैव टू गिव समथिंग। तो मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु जी, प्लीज अगर पॉसिबल है तो प्लीज ये करिएगा, प्लीज टेक इट कृष्ण कॉन्सियसनेस वेरी सीरियसली। हरि बोल प्रभु, you should take it very seriously Krishna consciousness। ना प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि if you don't take Krishna consciousness seriously, you will repent। प्रभु हम repent करेंगे, take my words, repent करेंगे प्रभु, you will repent प्रभु, हम पछतावा आएगा, उधर ही रखें, तो वो जो है वो हम repent करेंगे प्रभु। सो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट आज नया साल का जो है, कल yesterday जो है ना प्रभु, I wanted to speak about gratefulness। We should be so grateful जो मिल गया, लेकिन वो जो है वो डिवोटीज जो है ग्रेटफुल होगा जिसने अपने स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर वही हिसाब से मेंटेन किया है प्रभु, और बहुत सीरियसली कृष्ण कॉन्शियसनेस लिया है, उसको ये अंदर से हृदय से आवाज आएगा कि आई एम सो ग्रेटफुल टू कृष्ण, तुमने मेरी लाइफ चेंज कर लिया। वो जो डिवोटीज ने बहुत स्टेबिलिटी के साथ में कंसिस्टेंसी से कृष्ण कॉन्शियसनेस मेंटेन किया है, लेकिन ऐसे भी डिवोटीज है जो लोग रेगुलर नहीं है, तो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, फिर एक बार रेगुलर आते हैं 4-5 दिन, फिर बाद में दिखते ही नहीं है, फिर बाद में आते हैं। कभी ऐसा भी मेरे डिवोटीज में मैं देख रहा हूँ प्रभु कि वो आने के बाद में फिर दिखते ही नहीं है, फिर बाद में हो सकता है प्रभु जी, कुछ भी हो सकता है प्रभु, हो सकता है उसको टेस्ट नहीं आया, वी हैव नो राइट्स टू फोर्स एनीबॉडी। प्रभु जी आपको अच्छा लगे तो आइए, नहीं अच्छा लगे तो नहीं आइए प्रभु जी, यहाँ पे कोई प्रेशर और फोर्स नहीं है। पर एक चीज तो बनिए है ना हम लोग, प्रभु आए में बनिया, अगर अच्छा लग रहा तो पकड़ ले लेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। तो मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु जी, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको फायदा लग रहा है, टेक सम कमिटमेंट। नया साल का मुझे ऐसा ही लगा कि नया साल का रेजोल्यूशन ये होना चाहिए, इफ आई एम सीरियस, टेक 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे इन ए वीक, व्हाटएवर दैट इज। मेरा रिक्वेस्ट है हर एक व्यक्ति को, मैं बोलता हूँ कि प्रभु ऐसा ही लाइफ जीने का, कि अगर आपके लाइफ के अंदर ऐसा कुछ लग रहा है कि बहुत हेक्टिक हो रहा है, रोज जल्दी उठने का, रात को कभी लेट होता है, ये होता है, हफ्ते में 1 दिन छुट्टी ले लेना, और वो छुट्टी मेहरबानी करके उस दिन जो है छुट्टी का मेन महत्व ये है, अच्छा रेस्ट ले लेना, जिससे पूरा हफ्ता दूसरा बराबर फोकस और कमिटमेंट के साथ में जाए। प्रभु हम लोग फैमिली वाले लोग हैं, हजार डिस्ट्रैक्शंस आता है, फैमिली को जस्टिस देना है, सोसाइटी को जस्टिस देना है, रिलेटिव को जस्टिस देना है, हेल्थ को जस्टिस देना है, जॉब को जस्टिस देना है, सब चीज करना है, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी भी रखना है। तो प्रभु जी वो थोड़ा एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, और जो नए डिवोटीज को उसको लग रहा है कि नहीं मेरे को थोड़ा ज्यादा आराम चाहिए, तो ओके, एक दिन की जगह पे 1 दिन की जगह 2 दिन 3 दिन, जो भी आपको ठीक लगे, बट सम कमिटमेंट इज रिक्वायर्ड प्रभु, थोड़ा कमिटमेंट होना जरूरी है प्रभु, जिससे जो है कृष्णा के सामने प्रभु, अवर एक्शन शुड स्पीक मोर देन अवर वर्ड्स, हमारा एक्शन दिखाना पाइए कि हम सीरियस है कृष्णा भक्ति के अंदर। सो प्रभु प्लीज डू दैट वेरी सीरियसली इन योर लाइफ। दिस इज, मुझे ऐसा लगा कि ये नया साल का ये रेजोल्यूशन होना चाहिए प्रभु, कि हम जो है इस हिसाब से कृष्णा भक्ति के अंदर कुछ कमिटमेंट ले लें।
कुछ खाली बातें करने का मतलब नहीं है प्रभु जी। कृष्णा के सामने हमको दिखाना है तो आई एम सिंसियर 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 बतावे, और हम एक्शन से नहीं बतावे तो कृष्णा हमको बोलेंगे कि हमारे साथ चीटिंग कर रहा है क्या? तुम्हारे एक्शन से तो बताओ। तो मेरा रिक्वेस्ट है, इफ इट इज पॉसिबल प्लीज डू दिस वे। आज हम जो 32 माला करना चाहेंगे प्रभु, प्रभु हम वो कॉन्शियसनेस के साथ में करना चाहेंगे कि अगर आप रेगुलर हो तो ट्राई टू प्रे टू कृष्णा, कृष्णा मुझे कुछ इंटेलिजेंस दो कि किस तरह से मैं और कृष्णा भक्ति और बढ़ाऊं, मुझे थोड़ी इंटेलिजेंस दे दो कृष्णा की इसी वजह से। और अगर जो रेगुलर नहीं है, जो ओकेशनली आते हैं प्रभु, वो जो है भक्त जो है कृष्णा से याचना करें कि कृष्णा मुझे वो इंटेलिजेंस दो जिससे इसके अंदर ये जो है अभी मुझे इतना अच्छा लग रहा है, तो मैं जो है किस तरह से मेरा कमिटमेंट शुरू करूं। प्रभु प्लीज रिमेंबर, कमिटमेंट लो, इट इज नॉट ए वाव। और वो भी आपको भी ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे चालू करो, महीना 2 महीना 6 महीने के लिए लो, लेकिन प्रभु जी ऐसा लेना कि जो है वो आप फॉलो करो। और इस तरह से करना कि आपने अगर ये कमिटमेंट लिया है और अगर आपने फुलफिल नहीं किया तो यू टेक सम काउंटर कमिटमेंट। काउंटर कमिटमेंट यानी क्या? अगर सुबह में मैंने जपा में इधर नहीं आया तो मैं इतनी ऑस्टेरिटी करूंगा। प्रभु ये माइंड रास्कल है, ये माइंड को ठिकाने लाने के लिए कोई परीक्षा लकड़ी की जरूरत रहती है। तो जो है काउंटर कमिटमेंट लेने का, अगर ये नहीं करूंगा तो इतना ज्यादा जपा करूंगा, फास्टिंग करूंगा, जो भी आपको ऐसा लगे कि इसके डर के मारे में ठिकाने रहूंगा। तो प्रभु जी क्या होता है, सुबह में उठने की इच्छा नहीं होती तो याद आता है, अरे नहीं करूंगा तो ये करना पड़ेगा, बेहतर उठ जाओ और माला करना चालू कर दो। ये शुरुआत का टाइम में जरूरी है, फिर बाद में एक बार आपको टेस्ट मिलने लगता है, आप सिंसियर हो, जपा अटेंटिवली करोगे तो आपको टेस्ट मिलेगा। वो टेस्ट की वजह से जो है ना आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में इतना टेस्ट आ जाएगा ना, प्रभु आपको उठाने की जरूरत नहीं है, फट करके आप उठ जाओगे। जैसा मैं हमेशा हमारा जो वृंदावन का डिवोटी है ना, अपना गिरधारी प्रभु, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, वो बोलते हैं मैं सुबह में जो है स्प्रिंग की तरह उठ जाता हूँ जब मुझे हरि नाम याद आता है। हम वो स्टैंडर्ड पे नहीं है, लेकिन हम उसको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना वो स्टैंडर्ड पे आने के लिए। तो प्रभु प्लीज डू इट इफ इट इज पॉसिबल। एंड आज के दिन जो है 32 माला करेंगे तो आप कृष्णा से याचना करो, मुझे वो इंटेलिजेंस दो कि किस तरह से मैं कमिटमेंट लूं जिससे मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में स्टेबिलिटी आवे। प्रभु प्रभु एक वाक्य याद रखिए, हृदय के अंदर डाल देना, प्रभु कृष्णा कॉन्सियसनेस एक्सेप्ट नहीं किया तो आप मिजरेबल ही रहने वाले। टेक माय वर्ड्स, आप मिजरेबल ही रहोगे, देयर इज नो अदर ऑप्शन, यू हैव टू बी मिजरेबल। ये भौतिक दुनिया भगवान ने रचना ही ऐसी किया है, इसके सिवा आसरा है ही नहीं। सो इफ इट इज कंफर्टेबल प्लीज टेक इट। नया साल का ये रेजोल्यूशन मुझे लगा कि ये दिस इज द बेस्ट वे वी कैन शो अवर सिंसियरिटी टू कृष्णा। आइए प्रभु, क्योंकि अगेन मैं आई रिपीट वन मोर थिंग, प्रभु हमारा कोई मकसद नहीं है ये प्रोग्राम का, हमारा कोई मोटिवेशन मटेरियल मोटिवेशन नहीं है, ना हमको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, हमको कोई प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए, मुझे चाहिए नहीं। एज फार एज आई एम कंसर्न मुझे कोई प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, कोई मंदिर नहीं बनाना है, कोई फेस्टिवल नहीं करना है, कोई बड़ा बड़ा कुछ भी नहीं करना है। इसलिए हमको तुम्हारे से कोई मटेरियल चीज की एक्सपेक्टेशन नहीं है। आई रिपीट इट, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। हमको एक चीज डेफिनेटली चाहिए, हम ज्यादा से ज्यादा भक्त लोग साथ में रहेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा साथ में बैठ करके सिंसियरली कृष्णा को एब्सोल्युटली विदाउट एनी मटेरियल मोटिवेशन और सिंसियरली कृष्णा को जो है याचना करेंगे कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल स्वभाव है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, मेरे को वो कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर मेरे को दे दो, और कोई भी हालत में भी मेरे को आगे ये भौतिक दुनिया में रहना नहीं है। आई वॉन्ट टू फिनिश माई बिजनेस इन दिस लाइफ टाइम इटसेल्फ, मेरे किसी माँ के पेट में नहीं जाना है, यही हमारा मकसद है, इसीलिए हम साथ में आ रहे हैं, हम पर हमारे पास यही फोकस है। और अगर ये फोकस के अंदर ज्यादा से ज्यादा डिवोटी आएंगे, ज्यादा से ज्यादा आनंद बढ़ेगा। प्रभु जी टेक माय वर्ड्स, इट इज सो एनकरेजिंग। सुबह में आप 5 बजे जब चालू करते हो और आपके सामने 50 60 80 डिवोटी सामने बैठा है, हाउ मच नरिशमेंट यू गेट इट प्रभु। आपको लगता है मैं अकेला नहीं हूँ, इतने डिवोटीज मेरे साथ में, इनके साथ में बैठ रहूंगा, इसके साथ में रहूंगा तो मेरी कृष्ण कॉन्शियसनेस एकदम स्टेबल रहेगी। हमको ये चीज ही चाहिए आपके पास से, नथिंग एल्स, एब्सोल्युटली नथिंग एल्स। और आप देखो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कितनी ब्लेसफुल हो जाएगी। कल क्लास दिया था आपका ग्रेटफुलनेस के अंदर, कितना फायदा हो रहा है हमारे लाइफ में। जो लोग सीरियसली रेगुलर जपा कर रहे हो, देखना उसकी लाइफ के अंदर क्या फायदा हुआ है। क्यों हमको वो नहीं लेना है हमारे लाइफ में? व्हाई नॉट वी डू इट? सो प्रभु, टाइम इज अगेन एज यूजुअल, आई एम लेट। प्रभु जी अगर पॉसिबल है तो आप ले लीजिएगा और टेक कृष्ण कॉन्शियसनेस सीरियसली। और
मेरे लिए भी प्रार्थना करना प्रभु, मैं खाली बातें करते ना रह जाऊं, मुझे भी कृष्ण कॉन्शियसनेस सीरियसली मेरे लाइफ में भी लेना है, और आप लोग की कृपा रहेगी तो मैं कर पाऊंगा। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, आप मेरे लिए भी प्रार्थना करना कि मैं भी सीरियस रहूं कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर, और वो भक्तों की कृपा और गुरु की कृपा से हो पाएगा, मेरा पर्सनल एंडेवर नहीं है। मैं भी बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो जाता हूँ, सब जगह से प्रेशर आता है, तो स्टॉक एक्शन का आदमी हो प्रभु, अप्स एंड डाउन मार्केट में होता है, टेंशन रहता है, तो प्रभु आप मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं भी जो है स्टेबल रहूं मेरे कृष्ण कॉन्शियसनेस। मेरा तो प्रॉब्लम ये है, मेरे को 59 हो गया है, कितने साल जीने वाला हूँ, थोड़ा भी नेग्लिजेंटली लिया तो वापिस इधर आना पड़ेगा। तो मेरे लिए प्रार्थना करना प्रभु, वी ऑल सब साथ में आए, सब फोकस करें, एब्सोल्युटली नो मटेरियल मोटिवेशन, खाली कृष्णा इज अवर गोल एंड सर्विंग द वैष्णव इज अवर गोल। विद दैट कॉन्शियसनेस प्रभु, we will chant our 32 rounds today. Thank you very